आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बहु है, बहु मतलब सीरियल वाला बहु नहीं, बहु मतलब ज़्यादा, पॉली मतलब क्या होता है ज़्यादा, और पद या नॉमिनल्स इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा टुकड़े। ठीक है, क्या है एक से ज़्यादा टुकड़े। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत ज़्यादा टुकड़े। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल को जानते हैं, जैसे bx प्लस सी। ठीक है, तो यह एक पॉलिनोमियल है, यह एक क्या है पॉलिनोमियल्स है। अब ये पॉलिनोमियल्स कैसे है, ये bx है, ये हमारे एक टुकड़ा मतलब एक टर्म है, और जो c है ये भी हमारा एक टर्म है। तो ये दो से ज़्यादा टुकड़े हैं, मतलब एक से ज़्यादा टुकड़े हैं, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। दो मतलब ये भी कह सकते हैं ये एक टर्म है और दूसरा ये भी एक टर्म है, तो ये क्या होगा एक पॉलिनोमियल होगा। अब जो ये देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल x बाय वाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है x बाय वाई। अब x बाय वाई क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है। x y जो है x बाय वाई ये एक ही टर्म है, ये एक से ज़्यादा टुकड़े नहीं है। जो पॉलिनोमियल्स नॉर्मली जो बनता है वो प्लस या माइनस में बनता है। जैसे अब ax प्लस बी यह एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है। और जैसे ax माइनस बी ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, प्लस और माइनस अगर दो टर्म के बीच में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल है। और जैसे ये है ax इंटू बी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो है एक ही टर्म है। ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये पूरा क्या है एक ही टर्म है। अगर चौथा एग्जांपल भी देखें तो ये जो 1/√x है ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये भी एक ही टर्म है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक ही टर्म है। ax इंटू बी भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये भी एक ही टर्म है। bx प्लस सी ये क्योंकि ये अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो ये क्या है कि पॉलिनोमियल होगा। अब एक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा एक टर्म हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, ये हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा। मतलब ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स है, तो ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब आगे जो हम लोग सीखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और उसको एक एक करके उसको पूरा डिटेल में हम जानते हैं कि क्या होता है। अब देखो कांस्टेंट क्या होता है। कौन सो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हैव डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यू। जो कांस्टेंट होता है ये डेफिनेट होता है और फिक्स वैल्यू होता है, जिनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बचपन में भी आपके साथ है, अभी भी आपके साथ है, और फ्यूचर में भी आपके साथ रहेंगे। उनके साथ आप बहुत ही अच्छी मेमोरीज जो है आप बिताए होंगे। स्कूल्स में कुछ होते हैं जो स्कूल में भी आपके साथ होंगे, कॉलेज में भी आपके साथ होंगे, और लाइफ में भी जहाँ पे आप जाएंगे आपके साथ होंगे। तो यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा सेम है। तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब जो एग्जांपल देखेंगे
एग्जाम्पल क्या है, 5x² प्लस 4x प्लस 3 है। तो जो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे जो ये तीनों कांस्टेंट है। अब 3 जो है, ये मान लो ये 5 है, 4 है और ये 3 है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे। अभी आप चाइना में जाओगे या पाकिस्तान में जाओगे तो 3 ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिया में 3 है, पाकिस्तान में जाओगे तो 3 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं। 4 है, 5 ही है। भले आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया चले जाओ, या कहीं पे 3 ही रहता है, 3 चेंज नहीं होता है। और जो नंबर को कांस्टेंट कहते हैं, जो कभी नहीं बदलते। नंबर्स को कब कांस्टेंट कहते हैं, कोई भी नंबर को कब कांस्टेंट कहते हैं, जो कभी भी बदलते नहीं है, क्योंकि नंबर बदलते ही नहीं है तो वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल ये जो होता है, नॉट स्टेइंग द सेम, ये नॉट स्टेइंग द सेम। तो वेरिएबल वो होते हैं जैसे जो जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। तो मैं तो जब से कांस्टेंट बताया कि जैसे एग्जांपल आपके दोस्त के हिसाब से, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो कहे कि जब आपके खुशी में आपके साथ रहेंगे, पर जब आप पे मुसीबत आएगा तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो वो क्या हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। तो वही हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल जो है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे x, y, z, l, b, h, p, कुछ भी, ये सब हमारा वेरिएबल होता है। तो इनकी वैल्यू जो है बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे 5x² प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 है। तो अगर 1 होगी तो ये अलग वैल्यू आएगी। मतलब जब अगर यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा टर्म अलग आएगा। 2 जो होगा, अगर x की जगह पे 2 लेंगे तो ये पूरी अलग आएगी। ऐसे ही 3 लेंगे तो अलग आएगी, 4 लेंगे तो अलग आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी वैल्यू जो है वो बदल रही है। यहाँ पे x की कुछ भी क्या है वैल्यू, हमेशा कुछ भी जो अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू बदल रही है। तो ये हमारा वेरिएबल है। और एक और बात हमेशा याद रखना आप, कि जो पॉलिनोमियल है वहाँ पे डिग्री क्या है, हमेशा पॉजिटिव में होती है ना। यहाँ पे हम लोग माइनस में नहीं रहते। जैसे ये जो एग्जाम्पल के तौर पे जो ये 5x² प्लस 4x प्लस 3 है, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे यह जो वेरिएबल है तो उसकी डिग्री जो है, ये डिग्री हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हम 5x - 2 नहीं लिख सकते। पॉलिनोमियल में वो होता है कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो ये है, और पॉलिनोमियल में जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, जैसे यहाँ पे x² है, ठीक है, यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x⁻2 है, फिर डिक्रीज होके x⁻1 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 है। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज होती जा रही है। अब पूरा इसको डिटेल में जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। यहाँ पे दिया है पॉलिनोमियल के डेफिनेशन, पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। पॉलिनोमियल का जो है डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो इस पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अगर ax² प्लस bx प्लस c है, इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a b c है, ये हमारा ये a b और c क्या है, एक रियल नंबर्स है, और जो ये एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ x, मतलब जो x का जो ये पावर्स है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x का जो डिग्री है, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल का जो डिग्री है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, और ये एक होल नंबर होंगे। ठीक है, ये क्या है, एक होल नंबर होंगे। तो ये हमने आगे पढ़ा भी था। सबसे पहले तो अगर पॉलिनोमियल है तो
हमें ये है कि वो एक से ज़्यादा टर्म होना चाहिए या एक से ज़्यादा टुकड़े होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ए एक्स स्क्वायर एक टर्म है, बी एक्स एक टर्म है, सी हमारा एक टर्म है। तो ये पहला जो उसका रूल है वो क्वालिफाई कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है कि जो ये x का पावर जो है, ये जो है x का पावर जो x का पावर है या डिग्री है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है। तो दूसरा भी रूल क्वालिफाई करे कि ये पॉलिनोमियल है। और तीसरा कि वो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये भी हमारा रूल क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल की डिफिनेशन है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये जो है 5x³ + 3x + 1 ये पॉलिनोमियल है। हाँ है। पहला रूल हमारा क्वालिफाई कर रहा है कि एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये मोर देन वन टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरा कि जो ये डिग्री है वो पॉजिटिव है, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है। और तीसरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये पहले +3 है, फिर +x है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये क्या है कि तीसरा रूल भी जो है ये भी फॉलो हो रहा है। अब जो दूसरा एग्जांपल है 2x + √x, ठीक है, 2x + 3 × √x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट्स है x का वो मतलब कि होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये एक p/q फॉर्म में है, 1/2 फॉर्म में है, तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है कि एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं। जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं कि क्या होता है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है कि ये दो बेस पे डिवाइड हुआ है। टाइप ऑफ जो पॉलिनोमियल जो है, जो पॉलिनोमियल है दो टर्म पे डिवाइड हुए हैं, मतलब 2 बेसिक्स पे डिवाइड हुए हैं। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और दूसरा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस बेस पे वो पॉलिनोमियल डिवाइड हुआ है। एक है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से किस में डिवाइड हुआ है? पहला डिवाइड हुआ है मोनोनोमियल्स, ठीक है, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल, ठीक है। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है? यह जो होते हैं, जो मोनोमियल्स जो होते हैं, ठीक है, मोनोमियल जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मोनोमियल होते हैं क्योंकि जो इसमें पॉलिनोमियल है ये रियल में पॉलिनोमियल होते ही नहीं है। क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या है कि मोर देन वन टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होते। यहाँ पे जो है एक ही टर्म है, ये देख रहे हो, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो ये एक रियल में क्या होते हैं? ये पॉलिनोमियल होते नहीं है। ये जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का शर्त ये है कि वो एक से ज़्यादा टर्म होना चाहिए, और मोनोमियल्स में एक ही टर्म होता है। तो ये क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं होते। तो ये वैसे पॉलिनोमियल वैसे हैं जिसमें एक ही टर्म है। तो यहाँ पे 2x + 6x² + 9xy। अब बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल में देखो, बाई का मतलब क्या है? बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल तो आपने सब चलाई होंगे। अब बाईसाइकिल में क्या होता है कि दो चक्के तो होते हैं। अब दो चक्कों से आप याद रखो कि दो टर्म, दो चक्के मतलब दो टर्म। तो अब यहाँ पे जो है ए पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो दो टर्म होते हैं। बाईसाइकिल दो टर्म। तो यहाँ पे जैसे ये एक टर्म है 5x², ये एक x है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो ये दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है? इसमें ए पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। एग्जाम्पल 6x² + 4x + 2, ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे क्या है? 3 टर्म्स है। अब आगे पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पोलिनोमियल, और अब इसमें अब जो टाइप ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे हम डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से पहला पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल ये होते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे जो है 2x + 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो डिग्री है ये 1 है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1। तो यहाँ पे जो 2x + 1 है, तो जो x की डिग्री है, मतलब वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। तो इसलिए लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये पूरा इसी के बेस पे है, तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से समझिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होता है जिसके डिग्री जो है वो कितने होते हैं? 2। तो जो एग्जांपल है 4x² + 8x + 5, तो यहाँ पे जो डिग्री है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 2 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल वो होते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ये जो x का जो हाईएस्ट डिग्री है ये कितना है? 3 है। यहाँ पे भी क्या है कि हाईएस्ट डिग्री कितना होनी चाहिए? 3। तो 3x³ + 5x² + 6x + 5, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ का हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है। अब हम इसको ग्राफ में कैसे करते हैं ये सीखेंगे कि ग्राफ में इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहले हम लीनियर पोलिनोमियल का देखेंगे कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, सीखते हैं। ये जो हमारा p ऑफ x है ये हमारा मान लो x - 3 है। तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल कैसे है? यहाँ पे जो x का वैल्यू है ये हमारा 1 है। x की वैल्यू क्या है? 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे होगा ये देखते हैं। ये जो हमारा ये है ये क्या है? हमारा कांस्टेंट, और x जो है ये हमारा क्या है? वेरिएबल। तो जीरो हम तब बोलेंगे जिसको हम वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो जीरो हम कब बोलेंगे? जिसको हम वेरिएबल के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर रख दे तो पॉलिनोमियल का जो पूरा वैल्यू है वो जीरो आ जाएगा, तो हम वैल्यू को जीरो कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे x को अगर हम x = 3 ले लिया, ठीक है, तो p ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 - 3 = 0। 3 - 3 क्या हो गया? = 0। तो ये जो x की जगह हमने 3 लिया है, तो पॉलिनोमियल पूरा क्या आ गया? हमारा पॉलिनोमियल पूरा क्या आ गया? 0। तो वो वैल्यू, मतलब ये जो x है = 3, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो जो x हमारा 3 था, 3 हमारा क्या हो जाएगा? 0। और इस 3 को ही हम या 0 को ही हम रूट या सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ के माध्यम से या ग्राफ के थ्रू हम जानते हैं कि ये लीनियर पोलिनोमियल को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा x और y है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है? x - 3। तो x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? -3। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? -3। और अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो y की क्या हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू हमने क्या लिया? 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा 3, 0 है, और ये हमारा -3, 0, -3 है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
तो ये हमारा अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हम कंक्लूजन क्या जानते हैं कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें क्या हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 के लिए। तो चलिए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। मतलब ये हमेशा पैराबोला होता है और ये कट करता है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार या 0 या 1 बार, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब जब वो पैराबोला बनता है और एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार कट करेगा, 1 बार कट करेगा या 0 बार कट करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा तो पैराबोला हमारा ऐसे बनेगा। अगर एक्स एक्सिस को 1 बार कट करेगा तो हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। और एक्स एक्सिस को अगर 1 बार भी नहीं कट करेगा तो यहाँ पे बन सकता है, या यहाँ पे बनेगा, या यहाँ पे बनेगा, या यहाँ पे बनेगा। पर यहाँ पे हमारा एक एक्सिस को 1 बार भी नहीं कट कर रहा है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे ये 5x³ + 4x² + 2x + 5। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है ये कितना है? 3 है। तो ये मैक्सिमम कट करेगा 3। और ये जो इसका डायग्राम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये ऐसे बनेगा। तो इसी से हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 2.1 है ये क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस द ग्राफ ऑफ y = p ऑफ x फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये पता करना है। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता होता है? नंबर ऑफ जीरोस होता है एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस पता करने का क्या है रूल, कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। तो ये जो है ये हमारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन जो ऊपर बनी है ये किसके बनी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो हमारा ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1 बार भी कट नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को 1 बार भी नहीं कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। क्योंकि जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो ग्राफ है इसमें ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ जीरोस 1 क्यों होंगे? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कितना बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को यहाँ पे 1 बार कट कर रहा है। जब 1 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस उतने होते हैं जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब जो थर्ड डायग्राम है ये हमारा ऐसे जा रहा है। तो थर्ड डायग्राम में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस 3 क्यों होंगे? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो 3 बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 3। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। क्योंकि एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे एक यहाँ कट कर रहा है। तो जब 2 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो जाएंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कैसे जा रहा है? ऐसे हमारा ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। 4 क्यों होंगे? एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा है। और जो आखिरी क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। क्योंकि एक्स एक्सिस को एक इधर कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो 1 2 3।
तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। 3 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कर रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। तो आज हमने बहुत सारे चीज़ पॉलिनोमियल में सीखा जो बेसिक था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप इससे आगे जाएंगे और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन या जो भी है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे।